ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी में पाठ 13 जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। अब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है ना, स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी। अब हम इसको रीड करेंगे, है ना। तो आप मेरी एक ही कही हुई बात को जो मैं पढ़ूंगी उसको आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आप बताएंगे कि आपको स्टोरी समझ आई या फिर नहीं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, रविवार का दिन था, सुबह के 8 बजे थे। राजू और मंजू अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। क्या हुआ था, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन होता है रविवार तो, है ना। सुबह के 8 बजे थे, राजू और मंजू अपने पिता के साथ चिड़ियाघर देखने गए। चिड़ियाघर के बाहर जैसे मेला लगा हुआ था। टिकट की खिड़की के पास लोगों की भीड़ जमा थी। जैसे तैसे मंजू के पिता टिकट खरीदकर फाटक के भीतर गए। अब क्या हुआ, उन्होंने राजू और मंजू से पूछा, तुम पहले क्या देखना चाहते हो। तो दोनों बच्चों ने बताया, पिताजी हम सबसे पहले हाथी की सवारी करना चाहते हैं। क्या कहा बच्चों ने, कि सबसे पहले हम हाथी की सवारी करना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, पिताजी ने क्या बोला, अच्छी बात है, चलो पहले तुम हाथी की सवारी कर लो। मंजू के पिता और मंजू के पिता राजू और मंजू को हाथी के बच्चे के पास ले गए। बहुत सुंदर सजे हुए हाथी के बच्चे को देखकर राजू और मंजू खुशी से उछल गए, है ना, उछल पड़े। हाथी की पीठ पर सुनहले रंग का हौद सजा था। आप देख रहे हो ऊपर जो हौद सजा हुआ ना, बैठने की जो सिटिंग प्लेस है वहां पर, उसको बोलते हैं, है ना। और मंजू हौद पर बैठ गए। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा वाह वाह, कैसी मजे की सवारी। उनको बहुत मजा आया तो उन्होंने कहा क्या, वाह वाह कैसी मजे की सवारी, हाथी की सवारी। हाथी चिड़ियाघर का लंबा चक्कर लगाकर वापस लौटा। मंजू और राजू ने पिताजी से कहा, पिताजी हमने हाथी की सवारी तो की, साथ ही बड़े अनोखे रूप रंग के जानवर भी देखे। चलिए सबसे पहले हमें उनके बारे में बताइए, हम उन जानवरों को पास से देखना चाहते हैं। राजू और मंजू पिताजी के साथ जिराफ देखने गए। इतनी लंबी गर्दन की देखकर ऊंट भी शर्मा जाए, इतनी लंबी गर्दन होती है जिराफ की। आसानी से पेड़ों के पत्ते खा लेता है। राजू और मंजू ने केले का एक गुच्छा खिलाकर जिराफ से मेल मिलाप कर लिया। आगे क्या हुआ, पिताजी ने बताया कि यह जिराफ है, इसे दूसरे देश से चिड़ियाघर में लाया गया है। पास ही शुतुरमुर्ग देखकर राजू और मंजू ने पूछा, पिताजी इतना बड़ा यह कौन सा पक्षी है। तो पिताजी ने बताया, यह शुतुरमुर्ग है। यह पक्षी भी हमारे देश का नहीं है, इसे दूसरे देश से चिड़ियाघर में मंगवाया गया है, चिड़ियाघर के लिए मंगवाया गया है। यह पक्षी अवश्य है, इसके पंख भी है, परंतु यह उड़ नहीं सकता। हाँ, यदि इसकी पीठ पर तुम बैठ जाओ तो बड़ी आसानी से दौड़ लेगा। तो आपको क्या पता चला इसमें, कि शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है पर यह उड़ नहीं सकता, लेकिन इसके पंख होते हैं, है ना। उसी समय एक ओर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राजू ने पूछा, पिताजी यह शोर कैसा है। पिताजी ने कहा, चलो देखते हैं। कंगारू के बाड़े में एक वनमानुष घुस आया था। उसे कंगारू के बच्चों से बड़ा प्यार था। वह बच्चों के साथ खेलना चाहता था, परंतु सारे कंगारू उसे देखते ही शोर मचाने लगते थे। सामने हिरणों के झुंड लंबी कुलाचे भर रहे थे। कितना सुंदर था उनका स्वच्छंद छलांगे लगाना। स्वच्छंद मीन एकदम आजाद होकर, फ्रीडम की, फ्री होकर एकदम ना। अब हिरणों के पास ही शेर की गुफा भी थी। फिर क्या हुआ, कितने डरावने हैं ये बब्बर शेर, किंतु यहाँ चिड़ियाघर में बंदी की तरह रह रहे हैं। उनको कैद करके रखा जाता है ना शेर को। पर शेर होता कितना डेंजरस है, कितना खतरनाक होता है, फिर भी
मंजू ने कहा, पिताजी शेर तो जंगल का राजा है, वह स्वयं शिकार मारकर भोजन करता है, इससे यहाँ खाने को क्या मिलता है? तो पिताजी ने बताया, बेटा यहाँ हर जीव जंतु को इसकी आवश्यकता का भोजन दिया जाता है। जो फल खाता है उसे फल, और जो दूध पीता है उसे दूध दिया जाता है। तो जो घास पात खाता है उसे वही दिया जाता है। राजू ने पूछा, पिताजी इतने सारे पक्षी और जानवर बंदी जीवन कैसे जी लेते हैं? तो पिताजी ने बताया, ये बंदी जरूर हैं, परंतु इन्हें जंगलों की तरह रखने का प्रबंध है। यानी कि इनके लिए प्रॉपर उतना उतना स्पेस होता है जहाँ ये आराम से घूम सके, है ना, और एकदम उनको फ्री फ्री लगे। लता, वृक्ष, गुफा, तालाब सब कुछ यहाँ होता है ना। इनकी साफ सफाई और दवा का भी पूरा प्रबंध होता है। राजू ने कहा, कहते हैं संसार के सभी पशु पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो पिताजी ने क्या कहा, हाँ बेटा, लगभग सभी पशु पक्षी इस चिड़ियाघर में रखे गए हैं, और जो नहीं हैं उन्हें इस चिड़ियाघर में लाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जाते हो ना, जू में जाते हो, तो आपको अलग अलग तरह के कितने सारे पशु पक्षी दिखाई देते हैं। यह चिड़ियाघर सचमुच संसार के पशु पक्षियों का एक अनोखा संसार है ना। तो आपको इससे क्या पता लगा कि एक चिड़ियाघर में जब हम सैर करने जाते हैं तो हमें कई तरह के पशु पक्षी दिखाई देते हैं, और हमें इन्हें देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है ना। आगे हमें दिया हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द है सवारी। सवारी का अर्थ होता है यात्री, है ना। जो आपने देखा हाथी की सवारी, इसमें जो बताया गया था बीच में, है ना, उसी तरीके से। अनोखे, अनोखे का मतलब होता है विचित्र, जो एकदम डिफरेंट होते हैं ना, वो जैसे कि विचित्र तरह के पशु पक्षी भी होते हैं जो एकदम डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब है मेल मिलाप। मेल मिलाप का क्या मतलब होता है, मित्रता। अब दिया हुआ है बंदी। बंदी यानी होता है कैदी। अगर आप किसी को कैद करके रखोगे तो वो आपका बंदी कहलाएगा। आगे दिया हुआ है प्रबंध। प्रबंध का अर्थ होता है व्यवस्था। आप किसी चीज का प्रबंध कर लो तो क्या मतलब होता है इसका, व्यवस्था करना। अब दिया है संसार। संसार का अर्थ होता है विश्व, यानी कि पूरी दुनिया। तो आज की क्लास हमारी अभी यहीं ओवर होती है। नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स।